हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। एंड स्पेशली जो क्लास 11th या 12th में जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं नीट की, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। प्लस अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आप मुझसे ऐड होके मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब हम देख रहे हैं कि जो मेंडल के नियम थे उससे हम थोड़ा डिविएट कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स की ही बात पे करते हैं अभी, कि जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में वो सब डोमिनेंस शो करते ही। डोमिनेंस क्या होता था? जैसे प्लांट की हाइट वाला एग्जाम्पल या फ्लावर कलर याद कर लो, ठीक है। तो फ्लावर कलर में हमने देखा था कैपिटल W वॉज वायलेट एंड स्मॉल w वॉज वाइट, ठीक है। और अगर ऐसा प्रेजेंट है एक कैपिटल एक स्मॉल, तो उस केस में भी वायलेट ही बन रहा था, और दोनों बड़े हैं तो वायलेट तो तब बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो जब तक दोनों रेसेसिव नहीं होंगे तब तक वाइट नहीं आता था, क्योंकि कैपिटल W वॉज डोमिनेंट ओवर स्मॉल w, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नया खेल आ गया। क्या आ गया कि देखो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन तो आपको पता ही है। अगर होमोजाइगस है, ठीक है, अगर होमोजाइगस है तो एक फिनोटाइप P1 मिल रहा था, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अगर हेट्रोजाइगस भी है तब भी हमको वायलेट ही मिल रहा था। लेकिन यहां पे एक नया फिनोटाइप आ गया, ठीक है। और दोनों जब छोटे थे तो एक तीसरे टाइप का फिनोटाइप आ गया। तो आपने देखा कि अब इसकी जो डोमिनेंस थी, टेक्निकली अगर डोमिनेंट होता तो यहां पे भी P1 आना चाहिए था, लेकिन अब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें एक नए टाइप का फिनोटाइप आ गया। चलिए, ये दिमाग में याद रखना। इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी की पूरी डोमिनेंस इसकी नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रही थी हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस में तो हो ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। ये देखो, ये बना हुआ है डायग्राम। इस डायग्राम पे अभी हम आते हैं। पहले आप देख लीजिए, ऑन पीस फॉर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स, it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents. इंटरेस्टिंग बात आ गई ना, ना रेड ना वाइट। इस केस में देखो सारे के सारे पिंक, ठीक है। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसका नाम स्नैपड्रैगन है या एंटीराइनम होता है, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, रेड नहीं बना पूरा, लेकिन व्हाइट से ऊपर बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब आपके समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 o'clock प्लांट, जिसका नाम मिराबिलिस जलापा होता है। इसमें क्या होता है ना, क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग यानी डोमिनेंट आर, प्योर आर, होमोजाइगस आर डोमिनेंट एंड होमोजाइगस आर रेसेसिव। इनके बीच क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलना चाहिए था। लेकिन इस केस में आपने देखा कि क्या हो गया, एक रेड और जो हेटेरोजाइगस वाले हैं, ये देखो, ये हेट्रोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस, उसमें एक नई तरीके का फिनोटाइप मिलने लगा, और रेसेसिव में एक और। अब मामला इंटरेस्टिंग हो गया कि हमने तो 3:1 सोचा था, है ना, 3:1 होना चाहिए था, 3 रेड और एक पिंक और एक वाइट। लेकिन अब 2 पिंक भी आ गए, ठीक है। तो देखो, इसीलिए जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम हो गया, है ना। अच्छा, अब बात आती है, जीनोटाइप रेशियोज वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन फिनोटाइप जो है वो 3:1 से चेंज होके 1:2:1 हो गया। 2 हेट्रोजाइगस के लिए अलग हो जा रहे थे। जीनोटाइप तो 2-3 होते ही अलग अलग तरीके के। एक होता है डोमिनेंट होमोजाइगस,
एक होता है रेसेसिव होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस होता था जो हम डोमिनेंट कहते थे, लेकिन यहां तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, जरा सा हर जीन क्यों हो सकता है ऐसा, ये भी देख लेते हैं। हर जीन में एक किसी ना किसी ट्रेट की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहां पे जब हम देख रहे हैं, ये जो आप आर की बात कर रहे हो, तो फ्लावर कलर के लिए हो गया ये आर, ठीक है। कैपिटल आर रेड देता है, अगर एक्सप्रेस नहीं होता, ये स्मॉल आर का मतलब तो वही होता है ना, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो उस केस में व्हाइट मिलता है। ठीक है, अब तो क्या होगा, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, जिसको हम एलील्स बोलते हैं, ये तो हमको पता ही हो गया। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या होगा इसमें, एक मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, छोटा आर। अभी छोटे आर होने से क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, कि कोई ना कोई एंजाइम जो बन रहा था इनसे वो कम बनेगा, या नॉन फंक्शनल बनेगा, या बनेगा ही नहीं। यही 3 चीज तो हो सकती है ना। एक जीन में अगर कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ चेंज हो रहा है, तो हो सकता है उस चेंज का कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है उस चेंज से जो चीज हो रही थी वो कम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन्हीं के कारण आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल है या लेस एफिशिएंट एंजाइम, तो क्या होगा, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड, है ना, क्योंकि इस केस में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि नॉर्मल है, उसके खराब होने के बाद भी नॉर्मल या मोर और लेस सेम चीज चल रही है, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा या तीसरा केस आ जा रहा है, नॉन फंक्शनल हो जा रहा है इसके कारण से, तो फिनोटाइप पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे यही चीज मान लो ए से बी, बी से सी, ठीक है, इसको दोनों एलील चाहिए, एक एलील चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये चाहिए, तब जाके ये आएगा रेड, मान लो, ठीक है, ये पिंक है, ठीक, और ये आपका वाइट, कोई कलर नहीं। तो मान लो एक एंजाइम, ये एंजाइम भी है और ये एंजाइम भी है, दोनों डोमिनेंट हैं तभी रेड बन रहा है। मान लो ये रिसेसिव हो गया, अब ये अपना काम नहीं कर पा रहा, यानी नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम, तो क्या होगा, ए से बी तो कैपिटल आर संभाल लेगा, लेकिन स्मॉल आर का मतलब, रेसेसिव का मतलब होता है कि वो अपना काम दाम छोड़ दिया, तो वो पिंक पे ही रुक जाएगा ना, इसीलिए हमको पिंक मिल रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। अब द फिनोटाइप विल ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, है ना, अगर ये आर सही हो जाता तो रेड तक पहुंच जाता ये रास्ता, लेकिन आर यहाँ पे छोटा है, छोटा आर का मतलब खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है, इसलिए वो पिंक पे ही रुक जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया, चलो। हेंस in the above example the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced, क्योंकि इस कारण से, इस R से अगर कैपिटल R होता तो कुछ ना कुछ एंजाइम था जो ये कन्वर्जन कर रहा था, अब ये रिसेसिव होने से ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, बिकॉज इधर नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम इज गेटिंग प्रोड्यूस, इसीलिए आपको पिंक दिखता है। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया अब आपको लग गया होगा कि क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हर एक जीन एंजाइम है, हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कुछ कुछ जगह क्या होते हैं कि दोनों एंजाइम एक जगह, दोनों एलील चाहिए पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म करने के लिए, जैसे आपने देखा व्हाइट से पिंक, पिंक से रेड। ठीक है, तो व्हाइट से पिंक तो एक आर संभाल लेगा, लेकिन दूसरा आर तो रेसेसिव हो गया है, अगर हेट्रोजाइगस है तो वो छोटा हो गया है, तो वो पिंक से रेड नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक्टिव होते, दोनों कैपिटल होते, दोनों एंजाइम बना रहे हैं, तो व्हाइट से पिंक भी जाता, पिंक से रेड भी जाता। अब इमेजिन करो दोनों गड़बड़ हैं, पहला वाला आर भी गड़बड़ है, तो व्हाइट से पिंक भी नहीं जाएगा, है ना, इसीलिए रेसेसिव केस में व्हाइट मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। प्लस अगर आपको मुझसे जुड़ना है पर्सनली, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहां पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।